ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं शुक्र की राशि परिवर्तन के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ। शुक्र अभी कर्क राशि में चल रहे थे और अभी ये अपनी राशि बदल के फिर सिंह राशि में, जो कि सूर्य की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। सूर्य की और शुक्र की मित्रता नहीं है। सूर्य के पास तो कोई भी ग्रह अगर ज़्यादा नज़दीक आता है तो वो कम्बस्ट हो जाता है। तो ये जो बदलाव होगा वो कुछ राशियों के लिए अच्छा होगा और कुछ राशियों के लिए ये थोड़ा-सा सोचनीय होगा, वहाँ थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। शुक्र के बिना जीवन की सुखता, ऐशो-आराम, अट्रैक्शन, वैवाहिक सुख और पुरुषों में ये मतलब शुक्राणु के भी लिए जाने जाते हैं कि अगर पुरुष वर्ग में कमज़ोर है वो तो मतलब जो प्रजनन क्षमता है उनकी वो थोड़ी-सी कम हो जाती है और जो स्त्रियाँ हैं उसमें जेनिटल ऑर्गन हो उसको उनके लिए ये विशेष तौर से देखे जाते हैं। तो शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनमें दोनों क्षमताएँ होती हैं, ज्ञान की भी और भौतिक बात आ गई। बाकी जैसे बृहस्पति हैं, उनके अंदर ज्ञान की क्षमता ज़्यादा होती है, पर शुक्र में ये दोनों ही क्वालिटी होती हैं। ये मतलब राक्षसों या दैत्यों के गुरु हैं, तो इनमें कुछ प्रवृत्ति दैत्यों जैसी होती है इनकी और कुछ इनकी प्रकृति कैसी होती है, देवता से मिलती-जुलती है। और जहाँ तक श्रेणी वाली बात है, तो ये दोनों का ही मतलब दोनों ही स्थिति में अच्छा कार्य करते हैं। इनके पास 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक वृषभ राशि और दूसरी तुला राशि है। कन्या राशि में ये नीच अवस्था में रहते हैं और मीन राशि में जो कि बृहस्पति की राशि उसमें उच्च अवस्था में देखे जाते हैं। इस दौरान ये 3 नक्षत्र से गोचर करेंगे। प्रथम ये जो है 28 से लेके 9 अक्टूबर तक रहेंगे केतु न मघा नक्षत्र में और फिर 9 से लेके 20 तक रहेंगे ये पूर्व फाल्गुनी जो कि शुक्र का नक्षत्र है और फिर 20 से लेके 23 तारीख तक ये रहेंगे उत्तरा फाल्गुनी जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो इस समय जो बीच का समय होगा खास तौर से ये सबके लिए ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। अब इस रेमेडी भी मैं बताऊँगी लेकिन सबसे आखिरी में बताऊँगी ये जब पूरी राशियों का ये हो जाएगा प्रभाव खत्म उसके बाद। अब सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि पे। मेष राशि के स्वामी राशि मंगल हैं और मंगल की और शुक्र की भी कोई ख़ास मित्रता नहीं है, लेकिन आपके कहाँ प्रवेश करेंगे ये 5th भाव में जो कि मूल त्रिकोण है। तो आपके यश मान में वृद्धि, शत्रुओं पर आपकी विजय, संतान की प्राप्ति और संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे। प्रेम प्रसंग में भी सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में भी अगर आपने अपना भाग्य आज़मा रहे थे, तो आपको वहीं पर मतलब सफलता निश्चित है। मतलब पारिवारिक जो सुख है, उन सब के लिए आप हकदार हैं और वो आपको प्राप्त होगा। ऐसे जॉब जो कि मीडिया या कला क्षेत्र से जुड़े हैं, उनमें ज़्यादा लाभ की आप संभावना बना सकते हैं। तो मेष राशि के लिए भी ये मिला-जुला रहने वाला है। लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखना है, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो अपनी वाणी पे आपको ज़रूर कंट्रोल रखना है। क्योंकि आपके ये सेकंड भाव के भी लॉर्ड हैं, तो वाणी की अगर आपने अपनी दूषित की तो फिर आपको थोड़ी हानि हो सकती है। अब दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि। आपके ये कहाँ पर शुभ भाव में प्रवेश करने वाले हैं। तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आएगी, भूमि, भवन, वाहन का भी सुख आपको प्राप्त होगा और आपके जो जिन सुखों से आप वंचित रह रहे थे, उनमें हर तरह से आपको सुखों की प्राप्ति होगी। राजनीतिक जो लोग हैं, उनको ज़्यादा इस समय उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी, मित्रों से भी आपको सहयोग होगा और आपको केवल माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वयं के भी स्वास्थ्य का भी आपको भी ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं मिथुन राशि, आपके 3rd भाव में ये प्रवेश करेंगे, ये जो किसका है छोटी-छोटी दूरी की मतलब शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी और आपके छोटे भाई-बहनों का है। तो आपको क्या लाभ होगा? शत्रु भी आपके भी पराजय होंगे, आत्मबल में वृद्धि होगी, भाग्योदय होगा और भाई-बहनों का सुख आपको पूर्णतः प्राप्त होगा। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा। घर में अगर आप मेड रखे हुए हैं, तो उनका भी सुख इस समय आपको प्राप्त होगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी और आपका रुझान जो है वो धार्मिकता की ओर बढ़ेगा। मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है ये। अब आ जाते हैं कर्क राशि। आपके सेकंड भाव में ये प्रवेश करेंगे और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखो तो सेकंड भाव भी इनका ही भाव होता है। सेकंड भाव में धन लाभ होगा, वाणी में मधुरता आएगी, शरीर भी आपका स्वस्थ होगा, संतान की प्राप्ति और संतान से संबंधित कुछ शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे।
आप कोई ज़ेवरात जैसे ज्वेलरीज़ की खरीद पर भी इस समय कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हैं, जैसे मीडिया है, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, उसमें आपको विशेष उपलब्धियों की प्राप्ति दिखाई दे रही है। स्टूडेंट के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए भी अच्छा है क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों की अच्छी मित्रता है। और अब आ जाते हैं सिंह राशि, आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे मतलब आपके लग्न में ही प्रवेश करेंगे, तो आपको आर्थिक और सामाजिक दोनों सुखों की प्राप्ति होगी। आपके शत्रु भी आपके शांत रहेंगे मतलब अगर वो पहले कर रहे थे परेशान, अब शांत हो जाएँगे। आप बस केवल आपको क्या करना है, मन विचलित ना होने दें। मन का भटकाव इस समय हो सकता है और विवाहित अगर हैं आप, तो आपके विवाह संबंधी थोड़ी-सा अनबन हो सकती है। लेकिन अगर अनमैरिड हैं आप, तो आपका इस समय मैरिज प्रपोज़ल आप स्वीकार कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये विशेष सफलता भरा समय है। व्यापारियों के लिए भी लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अब आ जाते हैं कन्या राशि, आपके 12th भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपका जो नए-नए मित्र हैं वो आपके बनेंगे, मतलब आपके मित्रों का दायरा बढ़ेगा और व्यय की ज़रूर अधिकता होगी। आर्थिक स्थिति में भी उसके साथ-साथ सुधार होगा। उपहार और सुगंधित चीज़ों का आपको इस समय कोई न कोई उपहार के रूप में देगा और वो आपके लिए काफ़ी फिट मतलब लकी रहेगा। आपके जो भाग्य है उसमें वृद्धि करेंगे, जो उपहार मिलेंगे उससे जो दूसरे लोग देंगे उससे आपके भाग में वृद्धि होगी। हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो फास्ट ड्राइविंग से बचें, नहीं तो आपको फिर वहाँ थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। अब आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि आपके 11th भाव में ये गोचर करेंगे, तो 11th भाव में तो वैसे भी हर एक ग्रह अच्छा फल देते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। आपका जो कॉन्टैक्ट है वो अपने से ऊपर वाले हाई स्टेटस लोगों से आपका कॉन्टैक्ट बनेगा, उससे आपके बहुत सारे काम बनेंगे और उनके सहयोग से आपको मान, प्रतिष्ठा और आपकी आर्थिक स्थिति सभी में आपको लाभ होगा। विवाह योग थे तो विवाह भी इस समय कर सकते हैं। अगर प्रेम प्रसंग में थी तो उसमें भी आप अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके नए-नए आमदनी के स्रोत बनेंगे और अगर मैरिज लाइफ में कुछ अनबन चल रही थी तो उस समय वो सॉर्ट आउट होके आपके संबंध अपने लाइफ पार्टनर से मधुर हो सकते हैं। अगर आप जॉब की बदलने की कोशिश में थे, इस समय जॉब में भी परिवर्तन आप कर सकते हैं। बॉस से भी आपको सराहना मिलने वाली है क्योंकि आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, तो शुक्र जो है वो वैसे तो सूर्य के साथ रह के कमबख्त हो जाते हैं, लेकिन चूँकि शुक्र की ही ये का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि, आपके 10th भाव में प्रवेश करेंगे, मंगल आपके स्वामी राशि हैं। मंगल और शुक्र की बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, इसलिए और ये जो भाव है 10th भाव, ये कारक नहीं है। 6, 7 और 10वाँ भाव जो है वो इनका कारक भाव नहीं है। इसमें बहुत खराब नहीं देते, लेकिन बहुत शुभ परिणाम नहीं देते हैं। अतः आपको क्या करना चाहिए फिज़िकली और मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा इस समय। अगर कोई परेशानी चली आ रही थी, तो आप वहाँ मतलब ध्यान दें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखें, मतलब मनोबल जो है वो गिरने ना दें अपना। कार्यक्षेत्र तथा व्यापार के जितने भी व्यवधान आ रहे थे, वो ज़रूर आपको दूर हो जाएँगे। शत्रु भी आपको इस दौरान परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे, क्योंकि इस समय मंगल की भी दृष्टियाँ जो आपके स्वामी राशि है, मंगल की दृष्टि भी कुछ क ज़्यादातर जो है वो उस पे आ रही है घरों में, चौथी दृष्टि, तो इसलिए मंगल की दृष्टि आपका बचाव कर लेगी। कार्यक्षेत्र से आपको अगर कोई पहले से इस समय परेशानी आ रही थी, तो वो भी दूर हो जाएगी। आपको क्या है, अपोज़िट सेक्स के लोगों से थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा, ख़ास तौर से अगर गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, कार्यक्षेत्र में आप पे झूठे लालची लगा के आपको अपमानित किया जा सकता है। यहाँ थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है और आप क्योंकि ये आपके 7th और 12th भाव के लॉर्ड हैं, इसलिए आपको विदेशों से भी लाभ इस समय ये करा सकते हैं। आर्थिक स्थिति में तो लाभ होगा लेकिन थोड़ा-सा अपोज़िट सेक्स से बच के रहना है। ये आपके लिए एक रेमेडी है। अब उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि, आपके भाग्य भाव मतलब 9th भाव में ये प्रवेश करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। आप अपने सुख साधनों की चीज़ों पे कुछ न कुछ व्यय करेंगे और उससे आपका घर घर का वातावरण वो काफ़ी
अच्छा होगा। आप इस समय क्या करेंगे, शो-ऑफ पे ज़्यादा जाएँगे। मतलब आप ऐसे खरीदारी करेंगे जो कि दिखावटी मैटर होंगे, जैसे ज्वेलरी है या आपकी बड़ी गाड़ी है या इस तरह से और जो सामान है, लग्ज़रियस सामान जो है, वो उस पे आप अपना व्यय करेंगे और जीवन साथी का इस मामले में आपको पूर्ण सपोर्ट प्राप्त होगा। इस समय आप यात्रा भी कर सकते हैं, चाहे वह देश की हो या विदेश की हो। घर में मांगलिक तथा धार्मिक कार्यों का आयोजन भी होगा। तो चारों तरफ से आपको उपहार की प्राप्ति होगी और ये आपके 6 और 11th भाव के लॉर्ड हैं, तो आपको थोड़ा 6 भाव से आपको देखना होगा कि अगर शुगर जनित कोई बीमारी से आप परेशान थे, उसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा। चेकअप कराएँ और खाने-पीने पे कंट्रोल करें, फिर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आते हैं मकर राशि, आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। ये क्या है, अष्टम भाव में भी अच्छे फल देते हैं, आपको आर्थिक लाभ देंगे और समस्त परेशानियों से को दूर करेंगे क्योंकि आपके स्वामी राशि शनि है, शनि और शुक्र की मित्रता है। घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, आपको पूरी तरह सहयोग प्राप्त होगा अपने परिवारजनों से और विद्यार्थियों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। सुखों में वृद्धि होगी, ऐशो-आराम का सामान भी इस समय आप खरीद सकते हैं। संतान की तरफ से थोड़ी-सी आपको चिंता हो सकती है क्योंकि 5th भाव के ये लॉर्ड हैं और आपके कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा-सा परेशानी पैदा कर सकते हैं। आपके संग में जो सहयोगी हैं वो एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा, बाकी और कोई चिंता की बात नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि, आपके 7th भाव में ये प्रवेश करेंगे। इनका ये कारक भाव नहीं है, अतः जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यात्राओं से भी हानि आपको हो सकती है। आपके आपके और आपकी आपको अपोज़िट सेक्स द्वारा आपको भी अपमान होने की संभावना दिखाई दे रही है। जीवन साथी से संबंध भी समय-समय से बिगड़ सकते हैं और जीवन साथी बीमार भी हो सकता है, खासतौर से जेनेटिक अगर कोई प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है, वहाँ आपको थोड़ा-सा अपने जीवन साथी का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इस समय बात थोड़ी सीरियस हो सकती है। एक तो आपके चौथे और नवम भाव के लॉर्ड हैं, तो चौथे भाव से जैसे मैंने बताया पारिवारिक सुख में कमी आएगी और आपके भाग्य को भी थोड़ा-सा ये कमज़ोर करने वाले हैं। इस समय आपको अपनी ईगो हटा के एक तरफ रख देना चाहिए और अपने जीवन साथी और अपने संग जो काम करने वाले हैं, उन सब का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ईगो ना आए सामने, नहीं तो आपको फिर थोड़ा-सा परेशानी से जूझना पड़ सकता है। अब उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि, आपके 6 भाव में प्रवेश करेंगे, ये भी इनका कारक भाव नहीं है, तो आपको रोगों में वृद्धि ही करा सकते हैं। रोग खासतौर से जैसे शुगर है या यूरिन है, इस तरह से जो रोग हैं, उनमें वृद्धि करा सकते हैं। शत्रु को भी हानि पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आपको हानि पहुँचा भी दें। तो इस तरह आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन कॉम्पिटिशन वगैरह में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें सफलता निश्चित है। विशेष तौर से अगर होटल का या होटल मैनेजमेंट या उस इस तरह से कला क्षेत्र में आपने अप्लाई किया था, तो आपकी जॉब भी लग सकती है इस समय। जीवन साथी से वाद-विवाद से भी बचना है और बिज़नेस पार्टनर से भी आपको मन मतलब अपना मन जो है वो उनकी तरफ क्या ना ऑनेस्ट रखना चाहिए, ईमानदारी रखना चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। यात्राओं में भी आपको कष्ट की संभावना बनी हुई है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा ज़रूर लेकिन उसमें वृद्धि होगी क्योंकि आप क्या है थोड़े-से मधुरभाषी हो जाएँगे इस समय क्योंकि आपको ये मालूम है कि किस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। जो शुक्र जिनका अच्छा होता है वो हमेशा दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करके अपना काम निकालना जानते हैं। इस समय ये आपके अंदर क्षमता पैदा होगी क्योंकि आपके जो और भाव हैं शुक्र के वो आपको इस समय सपोर्ट करने वाले हैं। तो मीन राशि वालों के लिए भी मिला-जुला रहने वाला है। कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है और कुछ राशियों के लिए ये मिला-जुला है। तो अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो आपको मैं एक सलाह देती हूँ, इसमें क्या काम करना चाहिए जैसे शुक्र का संबंध सुगंधित चीज़ों से है, सफ़ेद मिठाइयों से है, सफ़ेद चीज़ों से है और स्त्री पक्ष से ख़ास तौर से है और अगर शुक्रवार को आपको क्या करना चाहिए ये मतलब सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद मिठाई का दान करना चाहिए और सुगंधित चीज़ें मंदिर में दान करना चाहिए, इत्र वगैरह कुछ भी कर सकते हैं आप और इसके साथ-साथ एक और विशेष बात है कि जो मतलब सौभाग्य वाली जो चीज़ें हैं, वो भी मंदिर में आप दान कर सकते हैं और इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपके द्वारा जानबूझ के किसी भी महिला का अपमान ना हो, चाहे वह घर की हो, चाहे बाहर की हो। फिर आपको शुक्र की जो परेशानियाँ हैं, उनसे छुटकारा मिल सकता है।
आपकी नेटल चार्ट में क्या ग्रह स्थिति है, आपके शुक्र की कौन-सी दशा महादशा चल रही है, ये भी देखना है। कुछ लग्न वाले और राशि वालों के लिए कारक होते हैं, उनको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दुर्गा जी की भी उपासना इस समय कर सकते हैं। अगर नेटल चार्ट में बहुत खराब स्थिति है शुक्र की, तो आपको कन्याओं का भी कन्या भोज भी करा सकते हैं इस समय। बाकी और फिर आप और गहराई से जानने के लिए किसी को अपना नेटल चार्ट दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।